की
घर के पट खोल देखिए ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर का वास मिलेगा। और सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनाथ, सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनाथ, सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। सूर श्याम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते। सूर श्याम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते। वो इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं बिचारा, पर तूने नहीं विचारा। तूने नहीं बिचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मेरा मन नहीं बुहारा, मेरा मन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सहारा। चंचल मन को नहीं पुकारा। कैसे आएंगे हो कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। तुम मन का मना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तज गावा। अगर कपट छोड़ के राम कथा केवल 9 दिन सुनो तो मिलेगा क्या? कलयुग का आदमी बड़ा लोभी है, बिना लोभ के कोई काम करना नहीं चाहता। कहीं कोई फायदा दिख जाए तभी कोई काम करता है। तो कथा हम सुने कि क्या मिलेगा आपको कथा सुनने से? तुलसीदास जी कहते हैं अगर आप कपट छोड़ करके श्री राम जी की कथा को गा लो, सुन लो, तो आपके मन की कामनाएं भी पूर्ण हो जाए। मन कामना, मन की कामना पूरी होगी। बच्चे की नौकरी लग जाए, सुंदर बहू मिल जाए, संसारी व्यक्ति की और कौन सी कामना हो? ये तो नहीं परम पद पाने की कामना हो। पति पत्नी में प्रेम हो जाए, हमारा समाज में यश बढ़ जाए, अन्य यही हमारी कामना। तो अगर सांसारिक कामना की भी इच्छा है तो तुलसीदास की गारंटी है, तुलसीदास जी कि वो कामना पूरी होगी। 9 दिन का भाष कपट छोड़कर जे यह कथा कपट तज गावा। जीवन में कोई चीज चली गई है, आप यश चला गया है, आपसे कोई गलत काम बन जाए, आप मनुष्य है, मन का क्या ठिकाना नहीं, क्या सोच ले, क्या करने वाले भगवान जाने। आपसे कोई पूछे, आप गारंटी दे कि आप कल
किया गया तप, दान, व्रत, उपवास ये अक्षय हो जाता है। जैसे कि पूर्णिमा तिथि आती है, अमावस्या है, अक्षय तृतीया है, इत्यादि कुछ तिथियां हैं, मकर संक्रांति है और सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है। इन तिथियों में किया गया दान, धर्म, पुण्य अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ तो जानते ही होंगे आप सभी। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, नाश ना हो, जो कभी खत्म ना हो, परंतु हर दिन अक्षय हो सकता है। कैसे? जो भी हम शुभ कर्म करें, जप करें, तप करें, यज्ञ करें, भजन करें, साधन करें, वो भगवान को समर्पित कर दें, इतना करने से वो फल आपको अक्षय होकर मिलेगा। प्रतिदिन हम अक्षय तिथियों का उपयोग क्यों ना करें भाई? जो करो भगवान के चरणों के लिए। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान राम जी की कथा को सुनने से क्या मिलेगा। गई बहोर गरीब निवाज, सरल सबल साहिब रघुराज। भगवान को अमीर निवाज नहीं कहा जाता, क्या कहता है? गरीब निवाज। अमीर बंधु थोड़ी ना कहते हैं, दीन बंधु कहते हैं। भगवान कौन है? दीन बंधु। कोई दीन बनकर आ जाए, भगवान उसको अपना भाई बना लेते हैं, सेवक नहीं, अपना बंधु। भगवान दीन बंधु, ऐसे कृपा के सागर को। गई बहोर गरीब निवाज, सरल सबल। ध्यान सुनना, राम जी में क्या है? परम बल। उनके समान कौन बलवान बना? राम जी के समान। राम जी के समान कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन राम जी के पास सब कुछ है, लेकिन सबसे सरल अगर कोई है तो राम जी। हमारे पास थोड़ा सा धन आ जाता है, थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए, वैराग्य हो जाए, तो हम अभिमान में आ जाते हैं, अरे हमारे पास तो बड़े ज्ञानी हो गए, महात्मा हो गए। माया भी छूटी नहीं। झूठे के हम पहन लेते हैं कपड़े, जैसा कालदेवी ने पहन लिया था, बड़ी सुंदर साधु धारण करके चली गई थी राम जी के पास। तो ऐसा थोड़ी ना कोई साधु हो जाता। लेकिन भगवान के पास अगर कोई साधु बनकर निर्मल मन से चला जाता है, तो भगवान कौन है? सरल। सबसे सरल है अगर कोई तो भगवान है, और सबसे कठिन है तो कोई भगवान है। सबसे बड़े हैं कोई तो भगवान है, और सबसे छोटे हैं तो कोई भगवान है। चींटी के पंख नूपुर बांधे तो भी साहब सुनता है, कबीरदास जी कहते हैं। कोई अगर चींटी का पैर है, उसके नाक का बताओ कोई घुंघरू बना सकता है? पायजे असंभव। चींटी के पैर के नाक का पायजे बनाना संभव है, लेकिन अगर कोई बांध दे, कितना छोटा हो आप कल्पना कर सकते हैं कि आंखों से मुंह देखा नहीं जाएगा, होगा ही नहीं। लेकिन अगर हो भी जाए तो भगवान उसके पग के घुंघरू की आवाज सुन ले, क्योंकि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। कान दिख नहीं रहे राम जी, लेकिन फिर भी वो सब सुन रहे हैं और फिर भी वो सब देख रहे हैं। तो आपके जीवन से अगर कोई सुख चला गया है, आपको नहीं मिल रहा है वो सुख, तो प्रभु की शरण में आएंगे तो वह चाहे सांसारिक सुख हो, चाहे अलौकिक सुख हो, सारे सुखों को प्रदान करने वाले श्री राम जी। गई बहोर गरीब निवाज, जो चला गया वो राम जी दे, इतने सरल। और राम जी क्या करते हैं? आपका तो भरण पोषण भगवान करेंगे ही। कोई राम नाम करे तो कहते हैं क्या राम नाम भोजन दे देगा? हम अपना ही बता रहे, हम केवल थोड़ा बहुत भजन ज्यादा नहीं कर पाते, थोड़ा थोड़ा कुछ कर लेते हैं, मोटा मोटा जैसे भगवान की कृपा होती वही करा देते हैं थोड़ा सा, लेकिन इन्हीं के सहारे बैठे रहते हैं। तो ये भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं, वस्त्र की व्यवस्था कर देते हैं, आने जाने की व्यवस्था कर देते हैं। हम तो कोई नौकरी नहीं करते, कोई व्यवसाय नहीं करते, कोई व्यापार नहीं करते, लेकिन फिर भी आनंद में है, मौज में है, लगता है कि कुछ कमी है। हमें तो लगता है भगवान ने ज्यादा ही दिया। आपका तो भरण पोषण राम जी करेंगे ही, लेकिन राम जी कहते हैं कि प्रणत
शरण में आ जाए तो उसकी कौन को शरणागति, जो उसके खानदान के हैं, रिश्तेदार हैं, बेटी है, बेटा है, चाचा चाची हैं, दामाद हैं, उन सबकी जिम्मेदारी राम जी कहते हैं हम लेते हैं। हमारे शरण तो हो, हमारी शरण में तो आओ। राम जी ऐसे शरण है। और आइए श्री रामचरितमानस प्रथम प्रारंभ करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले वंदना कर रहे हैं वंदे वाणी। वैसे तो गणेश जी प्रथम पूजे सभी जानते हैं, लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने थोड़ा उल्टा ग्रंथ कर दिया। पहले कहते हैं वंदे वाणी विनायक, पहले वाणी की वंदना की, तब विनायक गणेश जी की। क्यों? क्योंकि जब तक हमें सरस्वती की कृपा से ही तो समझ आता है किसको प्रणाम करें कि नहीं, तो इसलिए कि ये बात हमें सरस्वती माता ही बताती हैं बुद्धि दे करके कि कौन प्रथम पूज्य है। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले वर्णा नाम हुआ अक्षर कहा है। और जब अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस को पूरा करते हैं तो भी लिखा है ते संसार पतंग घोर किरणैर दैहन्ति नो मानवा। वा से प्रारंभ किया है और वा पर ही समाप्त किया। गोस्वामी जी के जैसा कोई कवि हो सकता है, कोई ग्रंथ लिखने वाला नहीं हो सकता। वा से प्रारंभ रामचरितमानस को और वा पर ही विश्राम किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम, सबसे पहले सरस्वती। राम जी की कथा में नारियों का बड़ा हाथ आगे कथा बढ़ाना। सबसे पहले सरस्वती का वंदन किया। आप अच्छा विचार करो, सरस्वती माता तो है ही, और राम जी की कथा को पूछने वाली कौन है? माता पार्वती। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। भगवान शंकर ने कहा कि राम कथा क्या है? अच्छा बताओ, हम राम कथा क्या कहते हैं? हो रही है कि हो रहा है? क्या कहते हैं? हो रही है। हो रही किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए आता है। तो राम कथा स्वयं में एक माँ है, एक जननी है, एक नारी स्वरूप है। राम कथा हो रही, हो रहा नहीं, हो रही है। और सुनने वाली माता पार्वती है। और गंगा के समान कहा। गंगा कौन है? जहाँ आज सब त्रिवेणी में, और त्रिवेणी शब्द भी जो है वो क्या पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है, नारी बोलक है। तो आप त्रिवेणी में सब स्नान कर रहे, त्रिवेणा नहीं कहा गया। गंगा, गोदावरी, कावेरी, यमुना, आप नदियों का नाम लो, सब देवियां हैं। और उन देवियों में स्नान करके पवित्र हो रहे। इतना ही नहीं, राम कथा जब आगे बढ़ी तो अगर राम जी को सीता जी नहीं मिलती तो आगे बात बढ़ती, श्री जानकी जी ना आती तो उनका जीवन तो अधूरा रहता। इतना ही नहीं, जब श्री जानकी जी किशोरी जी ब्याह करके अयोध्या में आ गई थी तो राम जी राजा बनने वाले थे। सारे देवता बड़े नाराज हुए, दुखी हो गए कि हम सभी ने बड़ी स्तुति की तो आपका अवतार होना था धरती पर, और अब आप राजा बनने जा रहे हैं। तो किसके पास गए थे? सरस्वती के पास कि माता आप बुद्धि फेरो। अब बुद्धि भी फेरने की बात आई तो कोई पुरुष न मिला अयोध्या में, उभरी मिली मंथरा। मंथरा की बुद्धि भेजी और किसकी सहायता से? कैकेयी माता। आप जरा सोचो कि अगर मंथरा
माता कैकेयी ना होती तो राम कथा आगे बढ़ पाती क्या? वहीं राम राजा बन जाते, विराजमान हो जाते, सारी बात खत्म हो जाती कि नहीं? लेकिन राम कथा को बढ़ाने का काम जो किया उनारी नहीं किया। और तो जाने तो जब राम जी आगे बढ़े, जंगल में पहुंचे तो सबरी माता के पास जाते, सबरी माता ने कहा था पंपा सरज राम रघुराई का होई सुग्रीव विदाई। सबरी माता ने बताया था ना, स्वयं प्रभा ने गुफा से बाहर निकाला था। तो राम जी की कथा में और देखिए आप तो सुंदर कांड में देखिए, सिंगिका मिली, लंकिनी मिली, सुरसा मिली, त्रिजटा मिली। तो राम जी की कथा में नारियों का बड़ा सहयोग है। और तो जाने तो अभी वर्तमान में देख लो, अगर नारी ना हो यहाँ पर उपस्थित है तो देखो कैसी कथा हो कि कहीं भी कथा हो, भागवत हो, कोई अनुष्ठान हो, वहां नारियों का ही सहयोग रहता। अगर वो ना हो तो कोई कथा ऐसे भाव से नहीं हो पाती, नारियों का बड़ा साथ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले नारी मतलब माता सरस्वती की वंदना की, वंदे वाणी विनायक। और लिखा किसने? इस लोक में। कुछ लोग कहते हैं कि रामचरितमानस को बड़ा छोटा ग्रंथ मानते हैं। अरे तुलसीदास जी क्या लिख दिए, एक राम एक रावण, तुलसी लिख दी पोथन। कुछ लोगों का ऐसा ही कथन, अज्ञानियों का, अभिमानियों का। तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा ये तो देववाणी नहीं है, रामचरितमानस देववाणी नहीं है। तो तुलसीदास जी ने कहा सही बात है, ये देववाणी नहीं है, फिर ये महादेव की वाणी है। रच महेश निज मानस राखा, अपाई सुख समम शिवासन भाका खाते रामचरितमानस वर, और घरे नाम ही हेरि हरस। तो ये देवताओं की सचमुच वाणी नहीं है, ये तो महादेव की वाणी है। शंभु प्रसाद सुमति योग, ये क्या है? शंकर जी का प्रसाद है। और बृहद रामायण है, उसमें लिखा है राम कथा रामचरितमानस के बारे में कि कलौ शीघ्र फलप्रद, कलयुग में शीघ्र फलदायी है श्री रामचरितमानस। कोई अगर इसका अनुष्ठान कर ले, और कुछ नहीं हम कह रहे हैं कि सुंदरकांड का 40 दिन तक पाठ आप करो, जो काम आपका नहीं हो पा रहा है या आप किसी ब्राह्मण से करवा लो, आप नहीं कर पा रहे हैं, उसको उतनी दक्षिणा दे दो। तो 40 दिन तक अगर आप श्रद्धा भक्ति भाव से हनुमान जी के पास बैठ कर उनको सुंदरकांड अगर आप सुनाते हैं तो निश्चित ही 40 दिन के बाद कुछ ही समय में आप देखेंगे आपका वो रुका हुआ काम, आप जिस कार्य में लगे, यानी हम लगे नहीं है बस उसको चाह रहे, जिसमें आप लगे हैं कार्यरत हैं, नहीं हो पा रहा है, तो श्री हनुमान जी पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। श्री हनुमान जी महाराज जी कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम वाही। तो हनुमान जी को सुनाओ, 40 दिन में आपकी कामना पूरी हो जाएगी। बोले पवन सुत हनुमान की। फिर शंकर और पार्वती जी की वंदना की। इस श्लोक में ये लिख रहे हैं, देखो क्या तुलसीदास जी को क्या संस्कृत नहीं आती थी? आती थी, तभी तो हर कांड के प्रथम में तुलसीदास जी ने श्लोक लिखे, लेकिन समझ रहे थे कि तुलसीदास जी, क्योंकि तुलसीदास जी हैं कौन? कलि कुटिल जीव विस्तार हेतु, वाल्मीकि तुलसी भयो। भक्तमाल की कथा में आता है वर्णन कि श्री वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बनकर के इस कलिकाल में अवतरित।
वाल्मीकि तुलसी। लेकिन इसलिए लिखा भाषा बंध करब मैं सोई, मोरे मन प्रतीति जहि होई। ये रामचरितमानस का रूपक है। अगर हम उसका मतलब रूपरेखा है कि पहले 43 दोहे से श्री राम कथा प्रारंभ होती है। मतलब भगवान शंकर और पार्वती का कर्म घाट पर बैठे हुए याज्ञवल्क्य महामुनि भरद्वाज जी को सुनाते हैं। उससे पहले रामचरितमानस रूपी सरोवर में क्या क्या भरा है। लोग कहते हैं कथा का फल पूरा नहीं मिलता, सुनने तो है ना कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण और किम समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित। कथा में अपनी तरफ से कुछ कहना ये अपराध है। ये भगवान वेद व्यास का अपराध है, शास्त्र का अपराध है कि हम कुछ और अन्यत्र सुनाएं और आपका मन उसमें ले, तो इससे फल नहीं मिलेगा। तुलसीयार रामचंद्र की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पांडे जी बहुत प्रभु के भक्त और कथा जहाँ भी सुनते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे कि हमारे पांडे जी ने इसी प्रकार अवस्थी जी के यहाँ कथा हुई और आपने बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से कल ही हमने सूचना दिया और आपको आज प्रथम दिवस ही कथा सुनने के लिए कहते हैं कि जिस क्षण हम ये संकल्प ही कर ले कि हमें कथा सुनना है तो कथा सुनने का फल मिलता है। आप सभी ने सुना होगा कलयुग की महिमा बहुत है। कलि करे पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलि का एक बहुत बड़ा प्रताप है क्या कि अगर सतयुग में आप मन से भी किसी के लिए बुरा सोच लेते, मन से भी, तो उसका फल आपको भोगना पड़ता। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। आप किसी के लिए मन से सोचो बुरा, लेकिन करो ना तो उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन कलयुग में अगर पुण्य जो है आप मन से भी कि नहीं हम संकल्प हम करेंगे, हम भी कथा में कुछ सहयोग करेंगे, भंडारा होने वाला है कुछ हम अपना सहयोग देंगे तो भी फल प्राप्त। कलयुग कैसे नहीं। तुलसीयार रामचंद्र की। फिर भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी को और हनुमान जी को प्रणाम किया है। भगवान श्री हरि के चरण कमल को प्रणाम किया है। किसी ने कहा कि आपने रामचरितमानस को कहाँ से लिखा, कहाँ से लिया इसको, जो इसका फल इतना बड़ा बता रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। कहाँ से लिया है? तुलसीदास जी ने वेद की स्थापना की, क्योंकि अगर रामचरितमानस ना होती तो वेद कौन पढ़ता, किसकी समझ में आता। और आज हम आपको निवेदन करें, एक बात बता रहे हैं आपको, भी एक बहुत बड़े वक्ता हैं, उनकी धर्मपत्नी ऐसे तो बहुत पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, परंतु वो चौपाई गलत पढ़ रही थी। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, जबकि है क्या गुरु गृह, ग्रह और गृह में बताओ अंतर है कि नहीं? ग्रह और गृह। तो वो क्या गा रही थी?
करने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। आज की आधुनिक विद्या पढ़ने वाले लोग वो हो सकता है संस्कृत एक बार पढ़ ले, लेकिन रामचरितमानस पढ़ना बहुत कठिन है उनके लिए, नहीं पढ़ पाते हम नहीं पढ़। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये मनमुखी नहीं है, और सचमुच मैं इस व्यासपीठ से कह रही हूँ कि हमने शिव पुराण का अध्ययन किया, देवी भागवत का अध्ययन किया, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया, श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, आनंद रामायण इत्यादि का, वाल्मीकि रामायण इत्यादि का अध्ययन किया। तुलसीदास जी ने वही पंक्ति जो उन ग्रंथों में श्लोक में लिखा है जो पाई में मिलाकर समझ सकते, इतना भी अलग नहीं किया है। जो वेद में लिखा है वही तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इसलिए नाना पुराण निगमागम, वैसे तो लोगों को सामान्य शिव कथा चाहिए, नवरात्रि में देवी जी की कथा सुननी चाहिए, है कि नहीं? पितृपक्ष आए तो उसमें गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं आपको मैं गागर में सागर भर दे रहा हूं, एक जगह नाना पुराण निगम